मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें जज साहब को इंजेक्शन देने के साथ साथ एक काम और करना होगा। तुम्हें अम्मा जी को डराना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि ये टाइम सागर और गंगा की शादी करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि मेरे और घूंघट वाली माता के होते हुए इस घर में खुशियां कभी नहीं आ सकती। ये सब क्या है गंगा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि गंगा तुम ऐसा कर रही हो। हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। अब प्लीज तुम बाकी बातें कल करना, अभी प्लीज सो जाओ। अरे कल क्यों करेंगे? बाबू प्लीज ना, हम कह रहे हैं अभी सो जाओ। अरे घर में शादी होने वाली है। अरे अब बहुत सारे काम करने हैं। अरे तुम ये मुझे बताओ कि शादी घर से करनी है, हॉल बुक करना है। और सागर प्लीज, सूट पहन के शादी नहीं करोगे तुम। देसी स्टाइल में शादी होनी चाहिए। तुमने डिसाइड किया क्या पहनोगी तुम? बाबू तुम हमारी बात नहीं सुनोगे ना, तो हम भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हम कितनी देर से बोल रहे हैं सो जाओ, तुम्हारी बात सुनते ही नहीं हो। बाबू अगर तुम 1 मिनट के अंदर नहीं सोए ना, हम ये शादी टाल देंगे। तुम संभल के यहाँ बैठो पहले। अगर तुमने फिर से ऐसी बात कही या ये बात कही, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर यह शादी टलनी नहीं चाहिए। तुम दोनों वादा करो मुझसे, वादा करो कि चाहे जो हो जाए ये शादी होकर रहेगी। कैसे समझाएं हम बाबू को सागर कि हम ये शादी सिर्फ और सिर्फ उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं पापा, ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं टलेगी। बाबू अब प्लीज तुम सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की बहुत जरूरत है, प्लीज। बाबू ये क्या है, हम कह रहे हैं प्लीज सो ना। अरे रेस्ट की जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है। सो जाइए पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। सागर तू बहुत मुश्किल से पापा सोने के लिए राजी हुए हैं। आप इधर आई। कैसे बताएं हम सागर को कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जब से वो आया हमें बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो हम कैसे बताएं उसे कि हमें उससे कोई उम्मीद नहीं कि वो हमसे शादी करे। सबसे बात बाबू की खुशी के लिए कर रहे हैं। कैसे बताएं उसे सब, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इंतजार कर रही है। सागर असल में हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं ला पाया। बोल क्या चाहिए तुझे? सागर मैं तुमसे बहुत जरूरी बात कर। बात तो तू कर चुकी है गंगा, इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दिया तूने। तू मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, इतनी सफाई से झूठ बोलने लगी है तू, किसी को पता भी नहीं चला। सागर तुम्हें पता है ना, हम ये शादी पापा की खुशी के लिए कर रही है। तुम्हें कैसे पता? मम्मी ने पता, हॉस्पिटल से फोन आया था उनका। मम्मी क्या हुआ है, अब रो क्यों रही है? सागर तू जल्दी घर आ जा, मेरे पापा को
हम सबको तेरी जरूरत है। पापा को क्या हुआ है? उनके पास ज्यादा समय नहीं सागर, उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। जाने के बाद कैसे नहीं आता मैं? अरे मेरे सागर और गंगा की शादी है, धूमधाम ढोल नगाड़े तो होंगे ही। देख पापा को, उनके चेहरे पे ऐसी खुशी दिखाई दे रही है जैसे एक बच्चे के चेहरे पे होती है जब उसे उसकी मनपसंद चीज मिल जाती है। हाँ, हमारी शादी की सबसे ज्यादा खुशी बाबू को ही तो है। राइट, क्योंकि उनके लिए तो ये शादी सच्ची है, दिखावा नहीं। शादी मेरी तो है ही, लेकिन मम्मी और पापा की फिर से शादी होगी उनकी एनिवर्सरी पर। कुछ ऐसा कर दो शालिग्राम जी कि ये खुशियां बस इसी तरह बनी रहे मेरे परिवार में। कितना अच्छा होता ना अम्मा जी अगर इन लम्हों को मैं यूं ही रोक पाते। ये सामान की लिस्ट जो है आप दुकान में दे दीजिए और उसे कहिएगा सारा सामान घर पे भेज दे। अभी टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है जी। लीजिए एक बार देख लो। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप ऐसे? इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? कुछ जरूरत है तो मुझसे कहिए ना, मैं कर देती हूँ। मेरे बेटे की शादी है और तुम क्या चाहती हो मैं रूम में पेशेंट की तरह आराम करता रहूं? नहीं अरे माधवी, इतने सारे काम करने, वो भी हमें करने, और टाइम भी कम है। ये देखो मैंने लिस्ट भी बना दी है, देखो किस किस को इनवाइट करना है, खाने में क्या क्या डिशेस बनेगी, डेकोरेशन का चार्ज किसे देना है, सब कुछ, और दूल्हा दुल्हन क्या कपड़े पहनेंगे, सब कुछ। वो सब ठीक है, लेकिन आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? मैं हूं ना, मुझसे कहिए। इस मेहंदी से तुम्हारे हाथों में रंग नहीं, छाले पड़ जाएंगे गंगा। महाराज जी ले आओ मेहंदी। चल रस्म शुरू कर बहू। जी अम्मा जी। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस
उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।